नमस्कार दर्शकों, साप्ताहिक भविष्यफल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप देख पाते हैं साप्ताहिक राशिफल, ताकि आप कर सकें सप्ताह भर का नियोजन और सप्ताह भर को कर सकें बेहतर से बेहतर। साथ ही आप जान पाते अगले सप्ताह के शुभ मुहूर्त, विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, वाहन खरीदने के लिए आदि। इस प्रकार आप पूरे सप्ताह का नियोजन करने के लिए आइए शुरू करते हैं। पहली राशि मेष राशि। यह सप्ताह आपके लिए जो है बहुत अधिक शुभ फलदायक रहने के योग बनाए हुए हैं। जीवन साथी को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, पर ध्यान रखिए कि जो कारोबारी मामलों में प्रगति प्रायः बनी रहेगी, इसके लिए अच्छा है, यानी करियर के लिए अच्छा है। ये सप्ताह आकस्मिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, ऐसे भी योग बने हुए हैं। जो भी नौकरी पेशा वर्ग है वो भी समझ ले कि कार्यालय में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से यदि आप तैयार रहेंगे कि कुछ बाधाएं संभव हैं तो उनका निराकरण भी आप कर पाएंगे। अचानक बाधा आने में परेशानी आ जाती है। विद्यार्थी भी समझ लें, जो इस समय नई योजनाएं बनाने में स्वयं को व्यस्त अनुभव करेंगे। आगे पठन पाठन के लिए नई योजनाएं इस सप्ताह अवश्य बनाएं। वृष राशि। यह सप्ताह आपके लिए, जो भी हमारे वृष राशि के दर्शक हैं, वो काफ़ी हद तक जो है वो राहतकारी सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी आपको राहत प्राप्त होगी। यह समझ लीजिए कि ये जो समय है, ये जीवन साथी से संबंधित कई चिंताओं को भी ला सकता है, इसलिए उनके निवारण के लिए भी आपने प्रयोग करने हैं। यात्राओं की योजनाएं बनेंगी, वो भी शुभकारी रह सकती हैं। कार्यालयों में अनुकूल परिस्थितियां बनने लगेंगी, ऐसा भी आप महसूस करेंगे। बस हाँ, कार्य की अधिकता जरूर रहेगी और उससे कार्य की जो अधिकता की जो स्थिति में सुधार भी होगा। व्यवसाय वर्ग के लिए भी समझ लें कि व्यवसाय को अपेक्षित गति, राहत की सांस लेने के लिए पर्याप्त है, यानी कि बहुत अच्छा महसूस करेंगे। इस प्रकार वृष राशि वाले समझ लें कि उनके लिए सप्ताह मिला जुला से ज़्यादा बेहतर है। मिथुन राशि। यह सप्ताह भी आपके लिए शुभ फलदायक नहीं कहा जा सकता, जैसे पिछले सप्ताह में कुछ ऐसा था। इस सप्ताह मानसिक तनाव अधिक रहने के योग बने हुए हैं। आकस्मिक खर्चे आने के कारण आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है, उससे आप परेशान हो सकते हैं। जो परिवार के लोग हैं उनके भी स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता हो सकती है। अस्पताल आदि के चक्कर भी लग सकते हैं। इस सप्ताह कारोबारी मामलों में भी आकस्मिक रूप से कुछ बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए पहले से हम समझ लें ताकि हम उसकी तैयारी पहले से करके रखें। अपव्यय और हानि की परिस्थितियां भी बन सकती हैं इस सप्ताह। तो मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह अनुकूल विशेष नहीं है, इसलिए वो अवश्य जपें, खास तौर से ओम बुम बुधाय नमः का जाप। तो उनके लिए ये सप्ताह इतना प्रतिकूल नहीं होगा जितना कि योग बने हुए हैं। कर्क राशि। यह सप्ताह जो भी कर्क राशि के दर्शक हैं, ये समझ लीजिए भाग्य आज आपका साथ है और भाग्य पूरे सप्ताह आपका साथ है। उनका भाग्य का सहयोग जरूर मिलेगा। यदि आप किसी योजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हो, तो ये समय और ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इसके अलावा पूर्व में जो किए गए जो निवेश है, उनको देखिए कब किए गए थे, और अपेक्षानुरूप लाभ लेने का ये सप्ताह जो है विशेष रूप से विशेष प्रभावी है। और जो भी आपके मित्रगण हैं और जो हमारे परिवार के जो भी आपके परिवार के जो भी कर्क राशि वालों के लिए जो भी लोग हैं, उनका भी सहयोग प्राप्त करने का अवश्य प्रयास करें, क्योंकि उनके सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। इस सप्ताह भी आपको पदोन्नति के योग बरकरार हैं, उसके लिए प्रयास करते रहिए। व्यापारिक योजनाएं भी, व्यवसायिक योजनाओं का भी विस्तार कीजिए, और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है। इस प्रकार जो भी कर्क राशि के हमारे जातक दर्शक हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही अनुकूल है। सिंह राशि। जो भी परिवार के सहयोग प्राप्त होने से किसी महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों पर भी ध्यान दीजिए और परिवार से कैसे सहयोग मिले इस पर भी प्रयास कीजिए। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम यदि आप आयोजन करते हैं तो उसके शुभ प्रभाव और बढ़ेंगे। किसी सरकारी निर्णय से लाभ के भी अवसर इस सप्ताह बने हुए हैं, इसलिए उस ओर भी ध्यान दीजिए। समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है, यदि आप किसी नए कार्यों को करना चाह रहे हैं तो ये सप्ताह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि उसके पश्चात आने वाले कुछ सप्ताह उपयुक्त होंगे नई योजनाओं के लिए भी। भाग्य का सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद है, इसलिए भाग्य को लेकर आप निश्चित रूप से बड़े संतुष्ट रहेंगे। कन्या राशि।
कन्या राशि के जो भी हमारे दर्शक हैं जान लें, ये सप्ताह आपका अनुकूल फलदायक रहना ही चाहिए। देखिए, जो भी पराक्रम है उसमें वृद्धि होगी, उत्साह में वृद्धि होगी आपकी, तथा कार्यों में सफलता प्राप्त होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसलिए आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखिए, उससे सापेक्ष में आपके परिस्थितियां भी अनुकूल होंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बने हुए हैं, इसलिए उस पर भी ध्यान देना है। और स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, इसलिए जब स्वास्थ्य अच्छा है तो सबसे बड़ा सुख वही है। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर आए तो चूकिए मत, टालिएगा मत, क्योंकि मांगलिक अवसर में आपने भाग लेने के ये सप्ताह आपका और शुभ बन पाएगा। इस सप्ताह आपका यात्राओं का भी योग बना हुआ है और यात्रा भी आपके लिए शुभ रहेंगी। जो भी हमारे विद्यार्थीगण हैं, जो भी दर्शक हैं, वो अपेक्षित परीक्षा परिणाम प्राप्त न होने का कारण कुछ खिन्नता अनुभव हो सकती है, लेकिन ये केवल टेम्परेरी है, अस्थायी है। आगे और अच्छी तरह से आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। तुला राशि, जो गत सप्ताह में जो समस्याएं थी आपकी, जो चली आ रही थी, वो इस सप्ताह भी बनी रह सकती हैं, ध्यान रखें। और यात्राओं के योग बन रहे हैं, उसके साथ ही नौकरी के भी योग हैं, लेकिन नौकरी जो पहले से कर रहे हैं उनके कहीं स्थानांतरण के भी योग हैं। इसके साथ साथ जो हमारे व्यवसायी दर्शक हैं वो जान लें कि व्यवसायिक गतिविधियों को जो पूर्ण मनोयोग से और सावधानी के साथ संचालित करें तो ये सप्ताह आपका अनुकूल जा सकता है, अन्यथा लापरवाही के कारण कोई हानि हो सकती है, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों को अध्ययन बाधा पड़ सकती है किसी भी तरह से अध्ययन में, इसलिए कोई खिन्नता न लाएं, बस क्योंकि बाधा के योग हैं इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए आगे ठीक होगा। साथ ही उन्हें जो भी विद्यार्थी लोग हैं, परीक्षा के परिणाम यदि ठीक से नहीं प्राप्त हो पाए तो उसमें भी निराशा न हो। वृश्चिक राशि, यह सप्ताह जो भी हमारे वृश्चिक राशि के दर्शक हैं, ये सप्ताह पिछले सप्ताह की तरह एक तरह से मिश्रित फलदायक होगा, मिला जुला होगा। घरेलू समस्याओं के सुलझने के कुछ आसार बनेंगे, परंतु इस सप्ताह भी उनमें अधिक व्यस्तता रहेगी आपकी, जिसमें आपको कारोबारी मामलों में प्रभावित होंगे, क्योंकि व्यस्तता इतनी होगी कि कारोबार भी आप शायद ठीक से पूरा समय ना दे पाएं जितना चाहिए। आपके जो सहकर्मियों से अनावश्यक विवाद होने की भी आशंका बनी हुई है, इसलिए बड़े धैर्य और संयम से आप व्यवहार कीजिए। उसी प्रकार साझेदार, सप्लायर आदि से जो भी व्यापारी लोग हैं उनसे भी तनाव संभव हो सकता है, तो यदि इस प्रकार की सावधानी बरतते रहेंगे और ख़ास तौर से जो समस्याएं सामने जो आती हैं उनका पहले से ही आप जुझारू तरीके से आप करते रहेंगे तो आप बेहतर हो पाएंगे। बस संबंधों में तनाव को बचाना है और इस सप्ताह को बेहतर करना है। धनु राशि, धनु राशि के जो भी हमारे दर्शक हैं वो जान लें कि इस सप्ताह जो है गत सप्ताह की भांति अनुकूलताएं प्राप्त होती रहेंगी। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा सप्ताह है आपके लिए। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा तथा आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। आय में वृद्धि की योजनाएं बनाइए जरूर, ताकि वो योजनाएं सफल हो सकें, और सफल क्रियान्वित भी संभव इसी सप्ताह भी हो सकती है। यदि आपका कोई कार्य नियम एवं कानून के कारण उलझा पड़ा है तो यही वो सप्ताह है जिसको सुलझाने के आसार बनेंगे। इस प्रकार धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अनुकूल है और इस अनुकूल सप्ताह का लाभ लें। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए समझ लें कि ये सप्ताह पिछले सप्ताह की से कुछ बेहतर व्यतीत होना चाहिए और पिछले समय से चली आ रही कुछ समस्याएं कुछ दूर होने के आसार बनेंगे। संतान से संबंधित चिंताएं भी अब कुछ कम होने लगेंगी इस सप्ताह, ऐसा लगता है। किसी मांगलिक कार्यक्रम में सपरिवार यदि आप भाग लेते हैं तो ये बहुत शुभ आपके योग बनाएंगे। विद्यार्थियों वो भी समझ ले, जो हमारे दर्शक हैं, कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त ना होने से कुछ निराशा हो सकती है, इसलिए निराशा में ना डूबे। बस ये देखिए कैसे वो कमी दूर कर सकते हैं ताकि आप आगे से आगे बढ़ सकें। कुंभ राशि, यह सप्ताह आपके गत सप्ताह की भांति मिश्रित फलदायक है। घरेलू समस्याएं भी बनी रहने के योग बने हुए हैं, इसलिए आपको संयम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस सप्ताह में खास तौर से ध्यान देना है। जहाँ भी आप कार्य करते हैं वहाँ भी स्थितियाँ थोड़ी सी अनुकूलता में कमी रह सकती है, इसलिए आपको नियमानुसार कार्य करने चाहिए। नियम जो भी बना रखे हैं, जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं, जो कानून है नियम है, उनका पालन अवश्य करें। यदि आपने पालन तोड़ा तो आपके लिए नकारात्मक प्रभाव होगी, आप किसी समस्या में फंस सकते हैं।
इसके साथ साथ यथासंभव विवाद से तो बिल्कुल बचिए। जो भी हमारे व्यवसायी दर्शक हैं वो जान लें कि वैसे पूरा सप्ताह अनुकूलता रहेगी, किंतु स्टाफ आदि की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए उस ओर पहले से ध्यान दें। मीन राशि, पूर्व में जो समस्या आपकी चली आ रही थी, ये सप्ताह अनुकूलता प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। बस ये समझिए कि घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा अवश्य तैयार कीजिए। इस सप्ताह ऐसी रूपरेखा तैयार करना शुभताएं बढ़ाएगा। वहीं सब जो पूरे परिवार सहित किसी शुभ कामनाओं या शुभ कार्यों में भाग लेने का अवसर यदि कहीं आए, कहीं जाना पड़े, तो टालिए मत, अवश्य जाइए, क्योंकि वहाँ पर शुभ अवसर पर जाना आपके लिए शुभ योग बनाएगा। और यात्रा भी यदि इस सप्ताह करते हैं या कोई योजना बनाते हैं या कोई रिजर्वेशन कराते हैं, तो अभी से शुभ योग बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए छोटी बड़ी यात्राएं संभव हो सकती हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। प्रतियोगिता परीक्षार्थी भी समझ लें कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाने से आपको संतोष प्राप्त होगा। इसलिए कोई कंपटीशन भी इस सप्ताह है तो उसे टालिए मत कि अभी तो पूरी तैयारी नहीं है, लेकिन आप दीजिए, आप देखेंगे कि अनुकूल प्रभाव होगा। इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना पूरे सप्ताह का राशिफल और ये भी जाना कि कैसे सप्ताह में योग हैं और उसे कैसे करें अनुकूल। अब जान लीजिए अगले सप्ताह के शुभ मुहूर्त। जो अगले सप्ताह के शुभ मुहूर्त हैं वो समझिए। सबसे पहले विवाह मुहूर्त। अगले सप्ताह में 25 मई व 26 मई तथा 31 मई, ये 3 तारीखें विशेष शुभ विवाह की मुहूर्तों की हैं। इसी प्रकार गृह प्रारंभ मुहूर्त अगले सप्ताह कोई भी नहीं है। नवीन गृह प्रवेश, जो गृह प्रवेश है, वो नए घर में यदि प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए 25 मई श्रेष्ठतम तिथि है गृह प्रवेश की। यदि आप पुराने घर में कोई प्रवेश कर रहे हैं या किराएदार के रूप में आप जा रहे हैं तो 25 मई अथवा 30 मई, ये दोनों ही तिथियां अनुकूल रहेंगी। इसी प्रकार से कोई मंदिर बदल रहे हैं या पूजा स्थल बदल रहे हैं या कोई नई देव प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो 30 मई व 31 मई दोनों ही अनुकूल तिथियां हैं। इसी प्रकार कोई उद्योग प्रारंभ कर रहे हैं, यानी कि एक तो व्यापार दुकानदारी का होता है, एक उद्योग होता है। उद्योग का मुहूर्त जो अगले सप्ताह होगा वो 26 मई है। इसी प्रकार से व्यापार प्रारंभ करने का मुहूर्त 25 मई और 30 मई है। लेकिन जो वाहन खरीदना चाहते हैं अगले सप्ताह, वो जान लें हमारे दर्शक कि उसके लिए शुभ मुहूर्त 29 मई व 30 मई है। इसी प्रकार से कोई बोरिंग करवाना चाहते हैं, कोई नलकूप लगवाना जो भी चाहते हैं, उसके लिए एकमात्र अगले सप्ताह मुहूर्त है वो 30 मई है। इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि अगले सप्ताह कौन से शुभ मुहूर्त हैं, ताकि इस सप्ताह आप अगले शुभ मुहूर्तों की तैयारी कर सकें तथा जाने आपने इस सप्ताह के शुभ फल क्या हैं साप्ताहिक राशिफल के अनुसार। इसी प्रकार हर सप्ताह आप जानते रहेंगे और देखते रहिए आपका जो है पसंदीदा कार्यक्रम साप्ताहिक भविष्यफल। नमस्कार।